सोचिए, एक नॉर्मल सी शाम है। कोई डिनर कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई पूरे दिन की थकान के बाद सो रहा है। और फिर अचानक एक छोटी सी स्पार्क कुछ ही मिनट्स में पूरी बिल्डिंग स्मोक से भर जाती है। लोग भागते हैं, बिजली चली जाती है, स्टेयरकेस जैम हो जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, मोस्टली डेथ्स आग से नहीं होती पर स्मोक से होती है। दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ रीसेंट फायर एक्सीडेंट, जिसमें 20 से ज़्यादा लोग की जान गई, एक बार फिर हमें एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछने पर मजबूर करता है। आखिर इंडियन सिटीज़ में इतने बड़े फायर एक्सीडेंट्स बार बार क्यों हो रहे हैं? एंड सबसे इम्पोर्टेंट, क्या अगला एक्सीडेंट हमारे आसपास भी हो सकता है? दिल्ली का ये फायर एक्सीडेंट सिर्फ एक और न्यूज़ हेडलाइन नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस बिल्डिंग में फायर लगी वो ओरिजिनली रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें कमर्शियल मॉडिफिकेशंस किए गए। और यही प्रॉब्लम इंडिया के कई शहरों में काफ़ी कॉमन है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होटल्स बन जाती हैं, बेसमेंट स्टोरेज रूम्स बन जाते हैं, एक्स्ट्रा फ्लोर्स ऐड कर दिए जाते हैं। इलेक्ट्रिक लोड बढ़ता रहता है, लेकिन फायर सेफ्टी सिस्टम्स वही पुराने रह जाते हैं। और यहीं से डेंजर शुरू होता है। हर बड़े फायर एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन में कुछ कॉमन चीज़ें सामने आती हैं, जैसे कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, ब्लॉक्ड इमरजेंसी एग्जिट्स, पुअर वेंटिलेशन और फायर सेफ्टी रूल्स की इग्नोरेंस। इसीलिए मालवीय नगर की ट्रेजेडी सिर्फ एक बिल्डिंग की कहानी नहीं है, ये हमारे अर्बन डेवलपमेंट मॉडल के लिए एक वार्निंग भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे डेंजरस जगह कौन सी है, यू मे बी आंसरिंग मॉल, फैक्ट्री, ऑफिस। लेकिन रियलिटी कुछ और है। एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में फायर रिलेटेड डेथ्स का 60% से ज़्यादा हिस्सा रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और होम्स में होता है। सोचिए, घर पर लोग रिलैक्स्ड होते हैं, कई लोग सो रहे होते हैं, बच्चे और एल्डरली फैमिली मेंबर्स अक्सर मौजूद होते हैं, और एस्केप रूट्स भी हमेशा सबसे लिमिटेड होते हैं। अगर किचन में आग लग जाए तो कर्टन्स, फर्नीचर और प्लास्टिक मटेरियल की वजह से वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर सकती है। कुछ ही मिनट्स में पूरा घर स्मोक से भर सकता है। और जब विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाए तो बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से रेसिडेंशियल फायर्स अक्सर सबसे डेडली प्रूव होती हैं। ये फैक्ट शायद आपको सरप्राइज करे। फायर एक्सीडेंट्स में ज़्यादा लोग बर्न्स की वजह से नहीं, बल्कि स्मोक इनहेलेशन की वजह से सफ़र करते हैं। जब बिल्डिंग में आग लगती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी टॉक्सिक गैसेस हवा में फैल जाती है, ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है और कई बार लोग एग्जिट तक पहुंचने से पहले ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। फायर फाइटर्स अक्सर कहते हैं फ्लेम्स दिखाई देती हैं, स्मोक नहीं। कई इंसिडेंट्स में विक्टिम्स दरवाजे या स्टेयरकेस के पास मिलते हैं, मतलब सेफ्टी से सिर्फ कुछ कदम दूर, लेकिन स्मोक उनसे पहले वहां पे पहुंच गया होता है। इसीलिए स्मोक डिटेक्टर्स और प्रॉपर वेंटिलेशन जान बचा सकते हैं। अब आते हैं रूट कॉज पर। इंडिया में अर्बन फायर का सबसे कॉमन रीज़न है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, पुरानी वायरिंग, ओवरलोडेड सर्किट्स, चीप एक्सटेंशन बोर्ड्स, इलीगल कनेक्शंस। आज हर घर में एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, चार्जर्स और मल्टीपल अप्लायंसेस चल रहे होते हैं, लेकिन कई बिल्डिंग का इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना लोड हैंडल करने के लिए बना ही नहीं था। दूसरा मेजर रीज़न है एलपीजी रिलेटेड एक्सीडेंट्स, गैस लीक्स, डैमेज्ड पाइप्स, फॉल्टी रेगुलेटर्स और केयरलेस हैंडलिंग। और फिर आती है एक खास इंडियन सिटी प्रॉब्लम, कंजेशन। कई शहरों में रोड्स इतनी नैरो हैं कि फायर ब्रिगेड को इंसिडेंट लोकेशन तक पहुंचने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। इलीगल पार्किंग और एंक्रोचमेंट प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। और फायर फाइटिंग में हर मिनट इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी सिर्फ 5 मिनट की डिले भी ट्रेजिडी को काफ़ी गुना बढ़ा सकती है। अब सवाल ये उठता है, क्या फायर सेफ्टी के रूल्स हैं ही नहीं? बिल्कुल है। इंडिया में नेशनल बिल्डिंग कोड डिटेल्ड फायर सेफ्टी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। फायर एनओसीज भी इशू की जाती हैं। कमर्शियल बिल्डिंग्स को सेफ्टी सिस्टम्स मेंटेन करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम रूल्स की कमी नहीं है, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है। कई बिल्डिंग्स अप्रूवल तो ले लेती हैं, लेकिन बाद में मेंटेनेंस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। फायर एक्सटिंग्विशर्स एक्सपायर हो जाते हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स स्टोरेज रूम बन जाते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम्स काम करना बंद कर देते हैं,
और फायर ड्रिल्स तो कभी होती ही नहीं है। दूसरी तरफ कई फायर डिपार्टमेंट्स मैन पावर और इक्विपमेंट की शॉर्टेज से भी जूझ रहे हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रेस्क्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन। अच्छी बात यह है कि बहुत से फायर एक्सीडेंट्स प्रिवेंट किए जा सकते हैं, बस कुछ सिंपल हैबिट्स अपनानी होंगी। इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स ओवरलोड मत करिए, डैमेज्ड वायर्स तुरंत रिप्लेस करिए, एलपीजी पाइप्स और रेगुलेटर्स रेगुलरली चेक करिए। अगर पॉसिबल हो तो स्मोक डिटेक्टर्स इंस्टॉल करिए। अपनी बिल्डिंग के इमरजेंसी एग्जिट्स के बारे में जानकारी रखिए। स्टेयरकेसेस और एस्केप रूट्स कभी ब्लॉक मत करिए। बेसिक फायर एक्सटिंग्विशर रखना भी यूज़फुल हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप अपार्टमेंट या सोसाइटी में रहते हैं तो सवाल पूछिए, लास्ट फायर ड्रिल कब हुई थी, फायर एक्सटिंग्विशर्स फंक्शनल हैं या नहीं, इमरजेंसी एग्जिट्स क्लियर हैं या नहीं। फायर सेफ्टी सिर्फ अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर बड़े फायर एक्सीडेंट के बाद लोग एक ही बात कहते हैं, हमें लगा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन डिजास्टर्स बिना वार्निंग के नहीं आते। वार्निंग साइंस पहले से ही हमारे सामने होते हैं। फॉल्टी वायरिंग, ब्लॉक्ड एग्जिट्स, इग्नोर्ड सेफ्टी चेक्स। मालविया नगर ट्रेजेडी का सबसे बड़ा लेसन डर नहीं है, अवेयरनेस है। क्योंकि फायर सेफ्टी में सबसे सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन वो होता है जो कभी करना ही ना पड़े। एंड लास्टली, आपके बिल्डिंग में लास्ट फायर सेफ्टी ऑडिट कब हुआ था? शायद ये सवाल आपको आज ही पूछ लेना चाहिए। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इंसाइटफुल तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।